हाय गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.5, जिसमें कुछ सिंपल से टॉपिक्स हैं। उनको मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। उनको मैं एकदम सिंपल वे में आपके लिए डिफाइन करने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन द प्रीवियस चैप्टर, थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था, वी हैव स्टडीड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने इनवर्स फाइंड करना पड़ा था बाय सम ऑपरेशंस। याद हो तो आपको, एरो लगा के R1 टेंस टू R2 माइनस R1, इस प्रकार से पढ़ा था ना। तो बस उसमें हमने इस वे से पढ़ा था, इसमें हम किसी अलग टाइप से पढ़ेंगे। इसमें हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस द कंडीशन फॉर एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हम क्या करेंगे ना, इसमें पहले सबसे पहले इन्वर्स का एग्जिस्टेंस फाइंड करेंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप किसी भी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर वो इक्वल्स टू 0 आता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा ना, उसके अंदर इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 आता है, दिस मीन्स दैट द इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 डज नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, दिस मीन्स दैट एग्जिस्ट। उसमें क्या होगा, अपना डिटर्मिनेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गई एग्जिस्टेंस की बात। और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले बात करें तो अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, टू फाइंड इन्वर्स फाइंड करना है इस चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में, टू find inverse of a matrix A, that is the A inverse, we shall find first define adjoint of a matrix, जो कि मैंने आपको 4 पॉइंट माइनर एंड कोफैक्टर बताए थे ना, 4.3 में 4.4 में से आई थिंक। ठीक है, तो 4.4 में माइनर एंड कोफैक्टर का यूज़ करके हमें इसमें क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है वो पढ़ लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। देखो, इसमें आप अगर ध्यान से देखो ना, कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, कैपिटल ए, और उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं स्मॉल है, दिख रहे हैं आपको। तो ये तो होगी अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन जब हम इसका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स लिख रहे हैं और उसके बाद लिख रहे हैं कैपिटल ए, तो इसका मतलब क्या हुआ ना, ये तो अपने पास सबसे पहले है एलिमेंट ए, स्मॉल है। उसके बाद हमने क्या किया ना, इसके एडजॉइंट फाइंड करने के मतलब, अगर आपको पता हो तो हमने कल कोफैक्टर फाइंड किया था। ठीक है, तो ए आई जे, ये क्या है अपना कोफैक्टर। इन्हीं कोफैक्टर्स को मिला के हम बनाते हैं एक मतलब मैट्रिक्स। फिर उस मैट्रिक्स का हम कर देते हैं ट्रांसपोज, मीन्स जैसे कि इसकी रो ये है A11 A12 A13, उस पूरी रोज का ट्रांसपोज करना है। मीन्स ये पूरी की पूरी रो क्या हो जाएगी, कॉलम में चेंज हो जाएगी। ये पूरी की पूरी रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये पूरी की पूरी रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो हो जाएगा किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मीन्स फिर हम उसे कहेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो मैं आपको वापस समझा देता हूँ। वेयर Aij is the cofactor of the element Aij. Adjoint of the matrix A is denoted by adjoint A. Let मैंने सपोज कर लिया एक मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स के 9 एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब मुझे इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मुझे हर एक एलिमेंट का मुझे फाइंड करना पड़ेगा कोफैक्टर। फिर वो जो कोफैक्टर मैं फाइंड करूँगा ना, उन कोफैक्टर का मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। उन कोफैक्टर का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है ना, सिंपल। तो हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 23, फाइंड एडजॉइंट ए फॉर ए। मैट्रिक्स अपने को गिवन है।
अब देखो मैंने आपको कल क्या कहा था कोफैक्टर के लिए, कोफैक्टर जब भी मैं पूछा जाए तो क्या करना है, कोफैक्टर अगर मैं पूछ लिया जाए, सॉरी इसके अंदर तो आपको ना डायरेक्ट बता रखा है, डायरेक्ट सिखा रखा है 2x2 की मैट्रिक्स के लिए कि हमें इसके लिए एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है। 2x2 की मैट्रिक्स में क्या करना होता है ना कि इन दोनों की साइड को, मैं आपको इसका रिमार्क डायरेक्ट ये बताता हूँ, ये दोनों जो एलिमेंट है ना, ये दोनों एलिमेंट उनको क्रॉस में लिखना है और इनको भी क्रॉस में लिखना है। इनको हम ऐसे ही जैसे हैं वैसे ही क्रॉस में लिखेंगे, जैसे कि A11 A22, तो A22 और A11 इधर पे लिख देंगे अपन, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर ये वाले जो एलिमेंट है ना A21 और ये वाले A12 A21, ठीक है, इनको लिखना भी है हमें उल्टा, लेकिन इनका साइन चेंज करना है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ये 2x2 के लिए हम अगर एडजॉइंट फाइंड करें ना तो ये वे होता है सबसे सिंपल वे 2x2 के लिए, ठीक है, समझ गए। अब जैसे कि आपकी बुक में ये बिल्कुल क्लियर दे रखा है, अगर थोड़ा बहुत अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे एक बार वापस समझना है तो आप एक बार इससे ध्यान से देख लेना और समझ लेना ये कहना क्या चाह रहा है। कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसके जो ये वाला एलिमेंट है ना उनको तो हमें करना है इंटरचेंज, ठीक है, इनको भी करना है इंटरचेंज बट विथ चेंजिंग साइन, ठीक है, आ गया समझ में। अब इसमें कुछ 4 थ्योरम है, हम चारों थ्योरम को पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम नंबर फर्स्ट। थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या कहती है, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन है किसी स्क्वायर ऑर्डर की, nth स्क्वायर ऑर्डर की, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय आई, इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम इसका पढ़ते हैं वेरिफिकेशन। इसके वेरिफिकेशन में क्या है, तो मैंने सबसे पहले लेट कर दी मैट्रिक्स ए, देन एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे पता चला, मैंने आपको पहले ही बताया, तो अभी जस्ट ऊपर बताया कैसे फाइंड करना होता है एडजॉइंट ए। आप इस रिवाइज कर लेते ताकि आपको भी याद रहे। एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर की थी, फिर हमने उसके सभी एलिमेंट्स का क्या निकाला था, कोफैक्टर निकाला था, याद हो तो, ठीक है। उन सभी का कोफैक्टर निकालने के बाद हमने उनको लिख दिया था A11 A12 A13। फिर हमने ये क्या, इनका ट्रांसपोज किया, मीन्स जो रो थी उसको कॉलम बना दिया, वापस जो रो थी उससे कॉलम बना दिया, वापस जो रो थी उससे कॉलम बना दिया। इससे अपना जो मिल गया वो बन गया हमें एडजॉइंट ए, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब हम इसे देखते हैं। अब हमें मिल गया एडजॉइंट ए, सिंस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम विद करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज इक्वल टू mod a एंड अदरवाइज 0 वी हैव, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले मतलब किसी एक्सरसाइज में बताया था कि अगर हम किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होने के बाद उसे हम इसे लिख सकते हैं, बताओ मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये तो हमारे सामने दिख रहा है, हमें प्रूफ। सिमिलरली वी कैन शो एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू mod a i। अब देखना इसने ऐसा कैसे लिखा, इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था A11 प्लस A22 प्लस A33 ठीक है। ये 0 नहीं होता है। बाकी इसके अलावा अगर हम किसी भी एलिमेंट को किसी भी रो से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको बताया था किसी भी जैसे कि ये एलिमेंट है, ठीक है, ये वाला एलिमेंट है A11 A21 A31, अगर मैं इसको किसी अदर रो या कॉलम अदर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, एडजॉइंट को एलिमेंट और एडजॉइंट को, जैसे कि A11 और फिर यहाँ पे A21, ठीक है, ऐसे अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है। हमने जस्ट पिछली वाली एक्सरसाइज में पढ़ा ही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब डेफिनेशन 4 क्या कहती है, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिंगुलर इफ mod A इज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स A इज 0, हेंस A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है
वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है जब उसका क्या कहते हैं डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हो तब। ठीक है, समझ में आ गया। फिर डेफिनेशन 5 क्या कहती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ मोड ए डज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, अगर 0 के इक्वल हो जाएगा डिटरमिनेंट तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर 0 के इक्वल नहीं होता तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं थ्योरम नंबर 2 की तरफ। थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ए और बी दोनों डज नॉट इक्वल टू 0 है तो ए बी को मल्टीप्लाई करो या बी ए को मल्टीप्लाई करो, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना वो भी नॉन सिंगुलर होगा। बस इतनी सी बात ये कहना चाहता है। फिर थ्योरम नंबर 3 की बात करें, द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स। दैट इज जैसे कि मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया ए बी को, फिर उसका डिटरमिनेंट निकाला, और मैंने क्या किया, पहले दोनों का डिटरमिनेंट निकाल दिया फिर मल्टीप्लाई किया, तो दोनों की जो वैल्यू है ना, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। बस ये है थ्योरम नंबर 3। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिमार्क की तरफ। ठीक है, रिमार्क में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये सबसे नीचे वाला। ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा एग्जाम्पल्स में। ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ ऊपर करके, ये देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स में बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। फिर चलते हैं थ्योरम नंबर 4 की तरफ। थ्योरम नंबर 4, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तभी हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है, और क्वेश्चन करने से सबसे पहले हमें उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ पढ़ते हैं। लेट ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर n सच दैट ए बी बी ए मल्टी इज इक्वल टू आई। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो अभी हमने जो थ्योरम नंबर 3 में पढ़ा था ये वाला, उसका हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मोड ए डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब भी कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको कहीं नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट ही एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, ए इज इन्वर्टिबल एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड ए मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही यूज़ होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, इन्वर्स फाइंड करने में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, याद रिमाइंड कर लीजिए, जब भी आप इस चैप्टर में पढ़ो, स्टार्टिंग करो, तो ये फॉर्मूले तो आपको सारे फॉर्मूले पढ़ लेने हैं, ताकि आपको आगे क्वेश्चंस करने में और आसानी हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत मोस्ट IMP है सारे क्वेश्चंस करने में इन्वर्स के लिए। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है अभी के अभी, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो अब सारे जो इम्पोर्टेंट थे वो सब कुछ हो चुके हैं। तो आई होप कि अब मुझे एग्जांपल बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी, तो भी मैं एक बार आपको एक एग्जांपल बता ही देता हूँ कि इन्वर्स फाइंड कैसे किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 25 की बात करें तो ए और बी 2 मैट्रिक्स दे रखी है, देन वेरीफाई करना है अपने को ये ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। पता है, ये भी मैंने आपको एक एक्सरसाइज में पूरा से प्रूफ करके बताया था कि ये आता कैसे। भूल तो नहीं गए ना? ठीक है, अगर भूल गए हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव ए बी। सबसे पहले मैंने ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया था। अगर भूल गए तो मेरे पास सारी वीडियो पहले से बनी हुई है, आप उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इससे क्या कर रहा हूँ, डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ। तो डिटरमिनेंट आया -11 मीन्स दिस मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ए बी मोड आ गया, जो फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया था, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड ए एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी आप ये क्वेश्चन करें तब। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड ए एडजॉइंट ए बी। ठीक है, तो 1 अपॉन मोड ए, तो मोड ए मीन्स डिटरमिनेंट क्या है अपना ए बी का -11। फिर एडजॉइंट निकाला मैंने। ठीक है, ये एडजॉइंट निकाल दिया मैंने, पता है कहाँ से, यहाँ से। इन दोनों का क्रॉस मतलब इंटरचेंज कर दिया और इन दोनों का साइन चेंज कर दिया, 5 और 5 का, तो ये आ गया डिटरमिनेंट। फिर इस माइनस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर सभी से, तो ये आ गया अपना ए इनवर्स। ये जो लास्ट में बना ना, ये अपना बन गया ए इनवर्स, और बी इनवर्स फाइंड करना है अपने को, सॉरी
ए इन्वर्स और बी इन्वर्स यहाँ से निकालना है आपको। कैसे निकालना है वो भी आपको मैंने इस मल्टीप्लिकेशन वाले से बता दिया, ठीक है। तो अब इन सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो अपना ये प्रूफ हो जाएगा, फॉर्मूला वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस एक्सरसाइज में इतना ही। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल, देखते हैं क्या पढ़ते हैं, वो थोड़ा सस्पेंस रहेगा, ठीक है। तो और इस लॉकडाउन में ना आप फ्री मत बैठिए, जितना हो सके ना उतना अपने इस मैथ्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको कवर करते रहिए, ताकि आपको आगे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।